हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन किचन एक्सपर्ट कॉर्नर। आज हमारी रेसिपी है एक ऐसी ग्रेवी की रेसिपी जो कि काफ़ी क्रीमी है और इसकी हम प्रिपरेशन बना के रख सकते हैं जिससे के लिए ये काफ़ी जल्दी इजी एक्सेस हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। इस रेसिपी में हम प्रिपरेशन को 2 टाइप से करेंगे। तो चलिए अब इस प्रिपरेशन को हम शुरू करते हैं। ये एक ही ग्रेवी बनेगी पर हम इसको 2 टाइप से प्रिपेयर करेंगे। कैसे वो प्रिपरेशन होगी, चलिए एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर इसमें हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च जो है ये आप कम तीखी वाली ही लीजिए, मैंने कम तीखी ली है। थोड़ा सा हल्का सा सौटे किया और उसमें डाल दी शिमला मिर्च। अब दोनों को थोड़ा अच्छे से सौटे कर रहे हैं और उसको सिर्फ ढक देंगे थोड़ा स्टीम में पकने के लिए। बहुत ही स्लो इस समय आँच को रखना है, आपकी फ्लेम बिल्कुल ही स्लो रहेगी। देखिए स्लो आँच पे मिर्च पक रही है तो ये थोड़ा सा इसका कलर ऐसा हो गया। अब इसमें मैंने डाले हैं टमाटर। ये बेसिकली सलाद वाले टमाटर हैं जो कि आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें डाला है थोड़ा सा नमक, हल्का सा मिला दिया और डाला है थोड़ा काजू। आप यहाँ पर मूंगफली को भी यूज़ कर सकते हैं। बस इन दोनों को आपस में टमाटर, काजू और नमक को मिला लिया और इसको मैं ढक दूंगी। ये ढकने का समय लगभग 5 से 7 मिनट का होगा ताकि जो टमाटर हमारे जूसी हैं उसमें से काफ़ी जूस निकल जाएगा। देखिए ये हटा के मैं इसको देख रही हूँ, हल्का सा ये हो चुका है। अब इसको थोड़ा और ढकना है तो आप और ढक लीजिए। मैंने इसको बेसिकली ढक के छोड़ दिया था और थोड़ा सा पानी डाल के भी मैंने इसको ठंडा कर लिया। 1 कप पानी है इसमें। अब इसको मैंने मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया, सिंपल तरीके से जैसे आप पीसते हैं कोई भी ग्रेवी वैसे पीस लीजिए। और ये देखिए ये मैंने बाउल में इसको सिप कर दिया। यहाँ पे ट्विस्ट है, जब आप सारा का सारा मसाला निकाल लेते हैं तो मैं यहाँ पे 2 तरीके से इसी समय प्रिपरेशन मैनेज करूँगी। पहला है कि या तो मैं इसी तरह से ग्रेवी फॉर्म में इसको रख दूँ या फिर मैं इसको आइस क्यूब के रूप में रख दूँ। अभी इस आइस क्यूब में जो ग्रेवी जा रही है बनने के लिए इस आइस ट्रे में, ये आइस क्यूब के अंदर जो ग्रेवी बन के आएगी वो ग्रेवी पकी हुई नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम पूरी तरह से डीप फ्रीज कर देंगे और देखिए ये ऐसे आइस क्यूब्स आपके पास बन के रेडी हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो एक फार्मूला हुआ कि आप स्टोर करके इसको 2 या 3 आइस क्यूब आराम से यूज़ करके आप कोई भी सब्ज़ी फटाफट से बना सकते हैं। सौटे करते समय सब्जियों को और उस समय ये आइस क्यूब डाल दीजिए, फटाफट बन जाएगी सब्ज़ी। या फिर आप दूसरा ये जो ग्रेवी के फॉर्म में है इससे बनाइए। ये ग्रेवी के फॉर्म में आप कभी भी बना सकते हैं। बहुत लेस क्वांटिटी मैंने आपको दिखाई है, आप उतनी ही क्वांटिटी को लेके आप कोई भी एक सब्ज़ी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और इसमें डाला है मैंने जीरा। अगर आप हींग खाते हैं या फिर राई पसंद करते हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बेसिकली पूरी तरह से नो अनियन गार्लिक बना रही हूँ तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं डाल रही। अब डालिए हल्दी और लाल मिर्च, आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और है नमक जो हमें सब्जी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगने वाला है। बस इस ग्रेवी में ये जो इस तरह से मैंने ये मसाला तैयार किया है तेल में, उसी में ये ग्रेवी को मैं डाल दूँगी। देखिए अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है और पानी डाल के मैं इसको हल्का सा अच्छे से भूनूंगी। पानी बस थोड़ा डालना है, ग्रेवी में जितना पानी यूज़ होगा सब्जियों के लिए वो हम बाद में ऐड करेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये रच रही है, बिल्कुल स्लो मीडियम पे इसको भूनना है आपको। ये देखिए काफ़ी कम हो गई है ग्रेवी और कलर भी थोड़ा अच्छा आ गया है। अब इसी समय में आप जो भी सब्ज़ी इसमें ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर इससे पहले मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और ट्विस्ट कर रही हूँ जिससे कलर काफ़ी अच्छा आएगा, वो है दही। गैस बंद करके आपको दही डालना है और दही डालने के बाद आपको अच्छे से पहले स्टर करना है। स्टर करते समय आपका गैस बिल्कुल भी बंद रहेगा। बस इसको जब हम एक साथ कर लेंगे तो ये देखिए ये इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। अभी गैस ऑन कर देंगे। बस गैस ऑन करके हमें थोड़ा सा दही को पकाना है। दही थोड़ा सा पक जाएगा और हल्का सा भुन भी जाएगा
तब हम उसके अंदर में पनीर डालेंगे। यहाँ पे आप भिंडी डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं, आप कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं, मटर डाल सकते हैं इसके पनीर के साथ, आलू उबले हुए डाल सकते हैं। इस मसाले से आप बहुत सारी सब्ज़ी बना सकते हैं। बस इसको हल्का सा आपको मिला देना है और मिलाने के बाद इसको आपको ढक देना है ताकि ग्रेवी के साथ जो भी आपने सब्ज़ी पकाई है वो अच्छे से इसके अंदर रच जाए। देखिए कितना अच्छा कलर ऊपर से ये लेके आ रही है और तेल भी इसमें छोड़ता जा रहा है। जो हमने दही में हल्का सा मॉइस्चर था, तेल था और इस तरह से जो सब्ज़ी में हमने डाला था वो सारा तेल अब थोड़ा थोड़ा छोड़ रहा है। चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कितनी क्रीमी लग रही है ना, बहुत ही जल्दी बनने वाली सब्ज़ी। थोड़ा सा पैसेंस और थोड़ा सा अच्छा सा एक टेक्सचर देने के लिए हमें ज़रूरी होता है बस ध्यान से कुकिंग करना। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे बताइए। आप मुझे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं विद बेल आइकॉन ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टा पे भी मैं हूँ, आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर सब्सक्राइब हियर का बटन है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।